श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, इसका अर्थ थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि पद तो आपने सुन लिया पर उसका अर्थ नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा लाभ नहीं हो पाएगा। गोस्वामी जी ने कहा राम जपो, क्यों? क्योंकि ये राम नाम ही संसार सागर से पार जाने का नौका है। क्या है? नौका है पार जाने का संसार सागर से, इसलिए नाम जपो। इस कलिकाल ने सब कुछ खराब कर दिया। जब खराब कर दिया, आलसी व्यक्ति जब नहीं कर सकते, कलिकाल के लोग आलसी होते हैं। जब भी खत्म हो गया, तब भी खत्म हो गया, संयम भी खत्म हो गया, समाधि भी खत्म हो गया। इस कलिकाल में ये सब नहीं है। अच्छा आदमी हो, पापी हो, बुरा हो, पंडित हो, विद्वान हो, चाहे जैसा, अच्छा हो, बड़ा हो, छोटा हो, दाहिना हो या बायां हो, मतलब उल्टा सीधा कैसा भी हो, अगर वो व्यक्ति इस कलिकाल में राम नाम जपता है तो उसका भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंत समय में राम नाम से काम करने वाला है। जब अंत समय आएगा, मर जाओगे तो चार आदमी तुमको बांधेंगे। कहाँ बांधेंगे? पैर पकड़ेंगे और टिकठी में बांधेंगे। टिकठी जाते ना, बांस की टिकठी। जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी कहा। तब बांस जब बांधे जाओगे और जब तुमको उठाएंगे रंग बिरंगा कपड़ा पहना कर, तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, हमारे में नाम बोलते हैं। गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। क्यों बोल नहीं रहे? दुख लग रहा है? अरे यही बोला जाएगा। हमारे यहाँ गा गा के बोलते हैं ना, वृंदावन में नाच नाच के बोलते हैं। क्यों? दिखाते हैं कि यही सत्य है। ये जो मर गया पांच भौतिक शरीर, ये लाखों लोग ऐसे ही मरेंगे और सबको ऐसे ही जाना है। बाकी संसार की सारी वस्तुएं दिखने में सत्य हैं, पर वो उनकी सत्ता ज्यादा समय तक जो आया है वो जाएगा। समय सत्य क्या चीज है? भगवान का नाम। ये अजामिल की कथा इसीलिए है, भगवान के नाम की महिमा बताती है। अजामिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बहुत बड़े ब्राह्मण, बहुत बड़े ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, सब तप किया, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा किया, विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद देखो, कुसंग सबको नष्ट कर देता है। कुसंग क्या करता है? सबको नष्ट करता है। इसलिए भक्ति का पहला ही सूत्र है कि दुसंग सर्वथाएव त्याज्य। हमेशा के लिए दुसंग छोड़ दो, सर्वथा त्याग कर दो। कुसंग यानी कुसंग यानी गलत संग। पहला भक्ति का सबसे पहला नियम यही है कि पहले गलत संग छोड़ो। अगर भक्ति करना चाहते हो तो पहला काम क्या करो? गलत का संग छोड़ो। क्योंकि जब तक गलत का संग नहीं छोड़ोगे, आप सत्संग का कोई लाभ नहीं उठा पाओगे। पहला है सूत्र, गलत का संग छोड़ो, गलत काम करना छोड़ो, गलत चीज से नाता करो, गलत धन कमाना छोड़ो, गलत प्रकार से किसी का धन हड़पना छोड़ो, गलत प्रकार से भोजन करना छोड़ो, गलत प्रकार से पानी मतलब दारू पीना, जो दारू पीते लोग पीना छोड़ो, गलत चीज पीना छोड़ो, गलत चीज खाना छोड़ो, गलत बात करना छोड़ो, गलत सोचना छोड़ो। जब तक गलत छूटेगा नहीं, तब तक सही चालू नहीं होगा। और अगर सत्संग में आना है तो सही का संग करो, सही बोलो, सही के साथ रहो, सही तरीके से खाओ, सही तरीके से पहनो, सही तरीके से जियो। यही है सत्संग का प्रथम लाभ उठाने का लीला। तो यहाँ महाराज कुसंग हुआ इनको। किसका? एक दिन जंगल में गए और थोड़ा किसी ऐसे गांव में निकल गए जहाँ अच्छे लोग नहीं रहते थे। खूब नाच नचनिया बुला लिए थे, खूब नचनिया बुला के नाच करा रहे थे। पंडित जी को आता था ताल बजाना। क्या था? करताल। कर मतलब हाथ, ताल ऐसे बजाना। पखावज बोलते, उसको कहीं कहीं पखावज बोलते हैं।
तो अपना बढ़िया बजाते थे महाराज, और वेश्या नाचती थी, बजाने लगी जाके कि बढ़िया अच्छा नाचती हो, बजाएंगे। अब वेश्या का कुसंग हुआ, और वेश्या के कुसंग में मती ऐसी गई कि उन्होंने अपनी नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। एक बार सुना कि आज ऐसा नहीं होता, आज भी बहुत सारे अजामिल हैं, हमने बहुत सारे लोगों को देखे हैं जिनके पति ने त्याग कर दिया, दूसरे को रख लिया। ये क्या है? एक कुसंग है। अगर आप विवाहित होकर भी कुसंग करते हो, गृहस्थ होकर भी कुसंग करते हो, तो अपने घर को तोड़ते हो, घर को बर्बाद करते हो। कुसंग नहीं करना चाहिए। अब तो वो वेश्या के ही पति हो गए, जीवन में बहुत पाप, अनाचार, दुराचार सब किया, पहले पुण्य किए, अभी पाप में लग गए। कुसंग में इतना खत्म हो गए कि कोई ऐसा पाप नहीं जो हजारों हजारों बार नहीं किया। हमारा ये बार कृपा हुआ, क्योंकि पुण्य का फल भी मिलता है, पाप का भी फल मिलता है। कृपा हुआ, कुछ संत इनके घर के पास आए, वेश्या ने देखा संत आए हैं, क्योंकि लोगों ने कहा था कि बगल में ब्राह्मण का घर है, क्योंकि भले ये पाप में वो है तो ब्राह्मण, गिरा हुआ ब्राह्मण, भले ब्राह्मण को है तो वहां ब्राह्मण, मतलब उनके पुण्य के प्रताप से संत लोग पहुंचे, और वेश्या ने देख के बड़ा प्रेम दिया और अपने पति को खोजने निकल गई। कहीं अगर कहीं मिल गया कर क्या रहा होगा, तो मार के शरीर पे लाद के ले आ रहा होगा पशु, तो ये संत देखेंगे तो तुरंत बाहर जाके श्राप दे देंगे। इसीलिए दूर गई और पति को देखा कि मृग को मार के ला रहा है टांग पे, कहा फेंक दो इसको। कहा क्यों? बुद्धि खराब हो क्या? अरे बुद्धि सही है, तुम फेंको, हमारी आज्ञा मानो। वेश्या का एक नंबर का भक्त था, मतलब इतना बड़ा भक्त था महाराज। आज तो सरस्वती पूजा में आजामी लोग सरस्वती पूजा भी कराते हैं, तो वेश्याओं को बुलाना नहीं भूलते। बहुत जगह ऐसा होता है, बिहार में तो खासकर होता है। दुर्गा पूजा कराते हैं तो वेश्याओं को बुला लेते हैं, क्योंकि वो आजादी होते हैं, वो वेश्या के नंबर के होते हैं। और कथा व्यास कराएंगे तो 5,000 7,000 देंगे, 10,000 15,000 देंगे, और वेश्या बुलाएंगे तो 50,000 1 लाख देंगे, क्योंकि आजामी है। सबकी देता है हम सबकी। अगर हमारे पास भी वेश्याओं को देखने की चस्का है, तो तुम भी समझ लेना अपने आप को कि हाँ हल्के फुल्के अजामी तुम भी हो, बड़े तगड़े नहीं हो, पर हल्के फुल्के तो हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अरे भाई हम सब की कथा है, हम तो गुण के लिए ना कथा कर रहे हैं, तो कोनो अजामिल से हमको फायदा होने वाला है। इसे शिक्षा लेने के लिए कथा होती है। कथा उसे कहते हैं जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले, प्रेरणा मिले। अब महाराज अजामिल को हमारी झूठ मूठ का जनेऊ धारण करा दिया, तो जनेऊ भी फेंक दिया था, और पूरा पंडित वेश में कहा कि साष्टांग करना, तिलक उलक लगा के लाई, साष्टांग करवाया, रोने लगा। कह दी थी कि रोने लगा, झूठ मूठ के रोना। बहुत सारे लोग रोते भी हैं और कहीं भी रो देते हैं। व्यास गद्दी बैठे गा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं। ये दोनों चीज एक साथ संभव भक्ति में नहीं है। गाना और रोना एक साथ संभव नहीं है। या तो तुम रो लो या तो तुम गाओ। मैं बताऊं, भक्ति में जब रोना आता है ना, तो सांस लेने की फुर्सत खोजना पड़ता है कि सांस मिलेगी। सही कर रहे हैं। भक्ति में जब रोना आता है ना, तो गले से एक शब्द उच्चारित नहीं हो पाता है। ये बात पक्की है। इसी को कहते हैं अष्ट सात्विक महाभाव में रुदन। जब भक्त रोते हैं तो उनके पास कोई शब्द होता नहीं है, निशब्द रुदन होता है। और जो निशब्द रुदन होता है वही असली रुदन होता है, जिसमें जिस रुदन में शब्द हो वो दिखाने के लिए। संसारिक लोग रोते हैं ना, दिखाने के लिए होता है कि हमारे पिताजी मर गए, नहीं रोएंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारी मैया मर गई तो नहीं लौट के रोएंगी, तो लोग क्या कहेंगे कि मैया मर गई, दुख नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पुरुष भी रोता है, थोड़ी आंसू ले लेता है, पर वो चिल्ला चिल्ला के उतना नहीं रोता है। पर माताएं इतना रो देती हैं। देखो, रोने में शब्द नहीं होना चाहिए। जो रोने में शब्द हो रहा हो वो रोना नकली होना है। अब भैया कबीरदास जी ने क्या कहा,
कबीरा हंसना छोड़ दे।